कल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां बिहार राज्य सम्मेलन यहाँ दरभंगा में शुरू हुआ। कल एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त रैली हो गई, एक आम सभा हुई जिसमें हजारों की तादाद में आपने देखा है किसान, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान, ये सब बड़ी तादाद में कल हाजिर थे। उसके बाद आज दूसरा दिन है। कल झंडे को फहराने का काम हमारे बहुत ही वरिष्ठ बिहार के साथी और पूर्व विधायक रामाश्रय सिंह जी ने उन्होंने किया, और उसके बाद इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और भूतपूर्व हमारे जो सांसद है कॉमरेड ए विजय राघवन जी, इन्होंने इस सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। ये करने के बाद हमारे राज्य के सचिव कॉमरेड ललन चौधरी जी, इन्होंने पिछले 3 साल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार के अंदर क्या हमारे संघर्ष हुए हैं, क्या हमारे दूसरे काम राजनीतिक काम हुए हैं और सांगठनिक हमारी जो तरक्की हुई है, इसके बारे में ललन चौधरी जी ने अपना रिपोर्ट ये यहाँ पूरे प्रतिनिधियों के सामने रखा। आज सुबह से इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा शुरू हो गई, जो आज जारी है। आज शाम तक वो चर्चा चलेगी और फिर कल इस सम्मेलन का समारोह होगा। ललन जी उसका जवाब देंगे, उसके समापन के भाषण होंगे। ये जनरली इस सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम होगा। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य बातें हम आपको बोलना चाहते हैं कि आज बिहार में आम जनता की परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है, और जो हमने देखा पिछले 2 दिन से, विजय राघवन जी और हम तो पिछले 3 साल आते रहे यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में, तो हम देखते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पर और केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आज पूरे बिहार की जनता का एक भी सवाल बुनियादी तरीके से छूटा नहीं है। उल्टा हर सवाल ज़्यादा आज पेचीदा हो गया है। चाहे वो ज़मीन का सवाल देखिए, पूरे आज बिहार के अंदर हम देखते हैं कि आज ज़मीन के सवाल पर बहुत बड़े संघर्ष आज भी जारी है। हमारी पार्टी की तरफ से, दूसरे वामपंथी पार्टियों की तरफ से सैकड़ों शहीद हुए ये ज़मीन के आंदोलन के लिए लड़ते हुए, और इस दरभंगा जिले में भी कई हमारे शहीद हुए। तो ये सवाल अभी तक बंदोपाध्याय रिपोर्ट जो हुआ था उसको ये लोग सब बोले हम उनको अमल में लाएंगे, इस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, एक भी सरकार ने किया नहीं। और ये सरकार जो है, नीतीश कुमार जी ने तो कई बार बोला था कि हम करेंगे, लेकिन बिल्कुल किया नहीं है। तो ये ज़मीन का मुख्य सवाल पूरे बिहार में बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ उत्तर बिहार में बाढ़ का सवाल है लगातार, दक्षिण बिहार में सूखे का सवाल है। तो ये सवाल 77 साल के आज़ादी के बाद लगातार जारी है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल से ये शुरू हुआ, 77 साल में किसी ने भी इस सवाल को सही माने में उठाया नहीं, उसको सुलझाया नहीं, कुछ भी ये किया नहीं। और आज ये भी किसान, खेत मजदूर, पूरी जनता, इनका जो इतना बेहाल हो गया है इसकी वजह से कि हम बोल नहीं सकते हैं। अब उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ बेरोजगारी का सवाल आया है। हमारे खेत मजदूरों के लिए मनरेगा, इसका जो लागू करने का बात है, इतने बुरी तरीके से बिहार में चल रहा है कि इसके लिए कुछ आज वर्णन भी करने जैसी बात नहीं है। अभी उसके अंदर इन्होंने स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिसिटी का अभी इन्होंने शुरू किया नीतीश कुमार जी ने, और इससे इतना बड़ा बिजली का बिल आया है कि पूछिए मत, यानी कोई भर भी नहीं सकता। और इसके अंदर ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका दोनों इसके अंदर ये स्मार्ट मीटर वाला, और ये क्या है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़्यादा अमीर करने के लिए ये सब चीज़ हो रही है। तो ये सब बातों हमने यहाँ तय किया, कल हम उसके बारे में घोषणा भी करेंगे।
कि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारा बिहार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पूरा राज्यव्यापी आंदोलन, इसकी घोषणा कल हम करेंगे। आज उसकी चर्चा करेंगे। लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं, ये हमको आज बड़े पैमाने पर ये करना है। छात्रों के सवाल है, नौजवानों के सवाल है, महिलाओं के सवाल है, हमारे असंगठित मजदूर, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, मध्याह्न भोजन है, ये सब जो सवाल है, इन सब सवालों को लेते एक डिमांड चार्टर हम तैयार करेंगे और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो पिछले कई साल में हुआ नहीं, ये लाल झंडे के नेतृत्व में हम करेंगे। और हमारे आखिर में अगर हमारी लाल झंडे की पार्टी अगर मजबूत और ज़्यादा नहीं होती तो फिर यहाँ बिहार का जो पूरा नक्शा है, जो दिशा है, इसको भी हम बदल नहीं पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। उसके साथ साथ जो महागठबंधन है, जिसके अंदर आप जानते हैं राजद है, कांग्रेस है, तीनों वामपंथी पार्टियां है, और इन्होंने जो पूरा ये हमारा इंडिया ब्लॉक करके जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इस महागठबंधन को और ज़्यादा मजबूती के साथ उनकी एकता को बांधना, उसको आगे लेके जाना, इसके लिए भी हम पूरी तरीके से हमारी भूमिका वो है और ये भूमिका को भी हम आगे के समय में ज़रूर आगे लेके जाएंगे। लेकिन उसी वक्त वामपंथी ताकतों की ताकत बढ़नी चाहिए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ये हमारा मुख्य रूप से इस सम्मेलन के बाद हमारी दिशा होगी, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कॉमरेड विजय राघवन जी इसके में और जोड़ ये देंगे। और 7% से डेवलप्ड राज्यों में OECD में 21% है सोशल सेक्टर को, हिंदुस्तान में 7% है। और अब देखिए स्वास्थ्य के लिए 1% GDP में बहुत कमजोर है। तो ऐसा एक अवस्था है, इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। नौजवानों की आंदोलन, किसानों की आंदोलन और वर्किंग क्लास आंदोलन की जरूरत है। ओपोजिशन में वामपंथी दल इसके लिए इनिशिएटिव करता है। अब देखिए वामपंथी बहुत ज्यादा, ये दिल्ली पे जो आंदोलन हुआ था किसान, हमारा जो किसान सभा की प्रेसिडेंट है अशोक दावले, तो हमारा किसान सभा और अन्य किसान सभा एक ही साथ जोड़कर किसान आंदोलन किया। इसकी असर है, इसकी असर क्या है? जो एंटी किसान लेजिस्लेशन पास नहीं किया, ये रोक किया, पास किया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोशिश कर रहा है। और ये वर्किंग क्लास एजिटेशन पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, नौजवान की आंदोलन भी हो रहा है। तो आंदोलन और तेजी से और ताकत से आगे लेना है। ये जो पॉलिसी जो लागू करता है, ये पुराना पॉलिसी है। इसलिए वामपंथी ताकत और हमारा लेफ्ट पार्टीज, वी हैव ए मीटिंग बीच में, हमारा कॉन्फ्रेंस के बाद, पार्टी कांग्रेस के बाद CPIM की ओर से हमारा इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से ये किसान, मजदूर और अन्य गरीब लोगों के आंदोलन हम करेगा। और हिंदुस्तान में जो गांवों की अवस्था बहुत कठिनाई के है, इसलिए जो रूरल पुअर है, रूरल वर्कर्स है, उनका आंदोलन में भी और ताकत से आगे लेने के लिए हम कोशिश करेगा और इनिशिएटिव करेंगे। मार्क्सवादियों की प्रायोरिटी है। और इसके साथ हम यूनिटी बनाने के लिए कोशिश करेगा। जो हिंदुस्तान में साम्राज्य के खिलाफ जो यूनिटी है, इसको आगे ले जाएगा। और जो आर्थिक नीति में जो एंटी पीपल पॉलिसीज लागू करता है, इसको तोड़ने के लिए और विस्तार से यूनाइटेड एक्शन भी प्लान करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये विजय राघवन, एक्स MP, पोलिट ब्यूरो member, CPIM. I was in Palakkad constituency. I was in Rajya Sabha, दो term Rajya Sabha में।